Good evening, my dear students. How are you all? Today we will discuss chapter second. What is federalism? हमने इस बार इस चैप्टर में फेडरलिज्म के बारे में बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। 2 मिनट के लिए बता देती हूँ कि फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ कंट्री। देखो बेटा, फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। पावर को डिवाइड कर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कहीं कहीं थर्ड लेवल पे भी डिवाइड कर देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड है हमारा लोकल गवर्नमेंट कह सकते हो, या पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज कह सकते हो। यहाँ पर हमने पढ़ा। अब हमने पढ़ा था फेडरलिज्म के टाइप्स। फेडरलिज्म 2 टाइप्स की मैंने आपको बताया था। पहला है हमारा कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसका मतलब ये होता है बेटा डिफरेंट नेशन मिलकर एक यूनिट बना लेते हैं और अपनी पावर को इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम बताएंगे यूएसए के बारे में, स्विट्जरलैंड के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। 3 नेशंस जो है मिलकर या मोर देन 3 नेशंस मिलकर अपना एक ग्रुप बनाते हैं, अपनी पावर को इंक्रीज करते हैं, सबके पास इक्वल राइट्स होते हैं। इसी तरीके से इसका दूसरा दूसरा टाइप हमने पढ़ा था बेटा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका मतलब ये है कि एक ही कंट्री के अंदर डिफरेंट स्टेट जो है बनाए जाते हैं, पावर को सेपरेट कर दी जाती है, या पावर शेयरिंग कह सकते हैं इसको। यहाँ पे इक्वल पावर नहीं होती, यहाँ पे सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है, स्टेट के पास कम पावर होती है। इस तरीके से हमने पढ़ा था कि पावर जो है किस तरीके से शेयर कर दी गई है। सेम फेडरलिज्म में भी पावर को है शेयर कर दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे आज हमारे बेटा व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। क्या है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है। टोटल 193 में से 25 कंट्रीज के पास फेडरल सिस्टम है, लेकिन हम देखेंगे कि कैसे बेल्जियम और श्रीलंका को काफी प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़ती हैं। सेम ऐसे ही अमेरिका कह रही हूँ, इंडिया में तो और भी ज्यादा क्या है बेटा डाइवर्सिटी है। इंडिया को तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है इंडिया में इससे फेडरलिज्म से संबंधित। लेकिन हम देखेंगे कि किस प्रकार से इंडिया यहाँ पे पावर को सेपरेट कर देता है, 3 यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दी जाती हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे, फर्स्ट है हमारी यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब ये होता है बेटा यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उन सब पर सिर्फ एक्ट या लॉ कौन बना सकता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। और इसके अंदर वो सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं जो पूरे देश में यूनिफॉर्म पॉलिसी होती है। मतलब यूनिफॉर्म पॉलिसी का मतलब होता है एक ही पॉलिसी रहेगी पूरे देश के लिए। इस तरीके से यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट होंगे ना उनका कभी ट्रांसफर हो सकता है, ना कभी भी स्टेट गवर्नमेंट उस पर एक्ट बना सकती है। ओनली और ओनली कौन बनाएगी, यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, दोनों एक ही हैं। अब देखेंगे कि यूनियन जो लिस्ट है उसके अंदर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब कितने सब्जेक्ट थे, 97। और आज के दिन कितने सब्जेक्ट है, 100। तो 100 वो सब्जेक्ट हैं जिन पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक्ट बना सकती है। अब कौन कौन से उनमें से कुछ मेजर हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि डिफेंस ऑफ द कंट्री का जो डिफेंस सिस्टम है वहां पर सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट कह सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हो, कानून बनाती है। फॉरेन अफेयर से रिलेटेड आ जाए, बैंकिंग से रिलेटेड आ जाए, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आ जाए और करेंसी से रिलेटेड आ जाए, ये सारे सब्जेक्ट किसके अंडर में आते हैं, ये आते हैं हमारे यूनियन लिस्ट के। यहाँ पे यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट को कभी भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि इनको स्टेट गवर्नमेंट के पास भेज दिया जाए। अब मैंने क्या बताया, यूनियन गवर्नमेंट कैन अलोन मेक लॉज रिलेटिंग टू सब्जेक्ट, सिर्फ अकेली लॉ बना सकते हैं। पहले 97 थे, आज कितने हैं, 100। देन वी विल रीड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट एक ऐसी कुछ ऐसे एक्ट बनाता है जिस पर सिर्फ स्टेट की ही पावर होती है। यहाँ पे देखो, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल 249 का अगर हम यूज करते हैं तो स्टेट सब्जेक्ट पर भी सेंटर कानून बना सकता है, सेंटर जो है लॉ बना सकता है। लेकिन कुछ स्पेशल राइट हमारे स्टेट के पास हैं, जैसे हम कह सकते हैं पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, सिंचाई, और क्या बोलते हैं इसको, कृषि। एग्रीकल्चर कृषि होता है, इरिगेशन होता है सिंचाई। अब इनसे संबंधित जो कोई भी एक्ट बनाना है तो कौन बनाएगा, जैसे कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। जैसे हरियाणा की पुलिस अलग होती है, यूपी की अलग है, पंजाब की अलग है, राजस्थान की अलग है। आप देखते हो ना, अलग अलग स्टेट की अपनी पुलिस होती है, अलग अलग देश के अपने एग्रीकल्चर से संबंधित अपने होते हैं, इरिगेशन से संबंधित होते हैं, अपना खुद का ट्रेड होता है, कॉमर्स होता है। तो हमने देखा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी जाती है कि वो खुद ही इस पर बना सकता है। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लग जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो फिर कानून कौन बनाएगा, हमारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। और तीसरी लिस्ट आती है बेटा, अच्छा इसमें देख लो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब इसमें 66 सब्जेक्ट थे और आज के दिन कितने सब्जेक्ट है यहाँ पर, 61।
कितने हैं 61। देन कंकरेंट लिस्ट। अब देखो कंकरेंट लिस्ट बेटा वो होती है जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर होती है, दोनों ही इस पर एक्ट या कानून बना सकते हैं। लेकिन इन केस अगर दोनों के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो फिर किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? तो फिर कोई डाउट नहीं है, प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? 100% सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेफरेंस दी जाएगी। और इसके अंदर जो सब्जेक्ट है एक बार वो देख लो कौन कौन से हैं। जैसे सच एज एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड आ जाए, फॉरेस्ट रिलेटेड आ जाए, ट्रेड यूनियंस आ जाए, मैरिज आ जाए, अडोप्शन ही है जी, और सक्सेशन। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर मिलकर दोनों ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है एक्ट बनाती हैं। अब कई बार पूछ लेते हैं जो कंकरेंट लिस्ट है ये हमने कहाँ से ये विचार हमारे पास आया कि हमने इसको लिस्ट में शामिल किया? तो ये जो है बेटा हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया है कि कंकरेंट लिस्ट होनी चाहिए। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बहुत सारे सोर्सेज हमारे पास हैं, वो कहीं कहीं से उठाए हैं। जैसे हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स बेटा हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। कई बार आ जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से लिए हैं? वो रशिया से लिए हैं। कई बार डीपीएसपी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है कि डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। और कई बार क्वेश्चन आता है प्रीएम्बल का कि प्रीएम्बल कहाँ से लिया है? प्रीएम्बल बेटा हमने कहाँ से लिया है? सिर्फ अमेरिका से लिया है, लेकिन इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रीएम्बल जो होती है हमारे, जिसको स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो हमने कहाँ से ली है? वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। और रिट्स, आपको पता है ना हमारे पास वी हैव 5 रिट्स होती हैं, वो भी हमने अमेरिका से लिए हैं। जो हमारा ज्यूरिडिक्शन है या जुडिशरी कह सकते हैं जिसको, ये भी हमने कहाँ से लिया है? इसके अंदर जो फ्रीडम की पावर है वो भी हमने अमेरिका से लिया है। इस चैप्टर में बेटा अब तक हमने क्या देखा कि वी हैव 3 लिस्ट लाइक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इनके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट थे मैंने आपको वो बताया, कौन कौन किस पर एक्ट बना सकता है वो बताया। ठीक है, कल फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।